ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और जो कुछ भी मैं आगे बात करने वाला हूँ वो सब का सब जो है वो मेरे खुद के निजी अनुभवों पर आधारित है। हालांकि हम गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन भी करेंगे। ये हमारे गुरु जी हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग इनका नाम, और ये हमारे गुरु जी हैं। इनकी पुस्तक है सिद्ध योग की। इसमें से भी हम आज अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से। लेकिन अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि हम जो पुस्तक है उसको एज इट इज़ रीड आउट करके ही ये पूरा समय चला जाएगा। हमें अंदर से क्या महसूस होता है, जो लिखा हुआ है उसके विषय में हमारा खुद का क्या साक्षात्कार है, आपका क्या साक्षात्कार है, ये अलग चीज़ है। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पिछले 5 वर्षों में हमारे जीवन में कुछ रहा है वो आज का मुख्य टॉपिक है, जो आप पीछे देख रहे हो कि सत्य की खोज ही जीवन है। साधना में आने के बाद 2014 में साधना शुरू हुई हमारी, लेकिन वो साधना गुरुजी कैसे करवा रहे थे हमें मालूम नहीं चला। 2019 में जब हमारा पहली बार ध्यान लगा उसके बाद हमें साधना समझ में आने लग गई। यानी कि अगर अभी 10.5 वर्ष हो गए हैं तो उनमें से 5 वर्षों की साधना कैसे हुई, कैसे हम आगे बढ़े साधना में, हमें कुछ मालूम नहीं, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है उसके बारे में। लेकिन ध्यान लगने के बाद समझ में आने लगी चीज़ें कि साधना कैसे आगे बढ़ती है, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, साधना क्या है, साधना से क्या लाभ होते हैं, और साधना क्यों करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में तब आई जब ध्यान लगा। तो आज जितने भी साधक हैं जो ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो सिद्ध योग का ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो किसी और चीज़ का ध्यान कर रहे हैं, कोई और पथ पर हैं, किसी भी पथ पर हैं, तो आप कोई भी साधना कर रहे हो। एक उदाहरण लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो साधना कर रहा है, और साधना किसी सिद्धि के लिए कर रहा है, और वो सिद्धि है किसी के मन की बात को जान लेना। मैंने ऐसे ही कोई सिद्धि का नाम बोल दिया है, या हवा में उड़ना है, पानी पर चलना है, और इस तरह से होती हैं कुछ सिद्धियां, सब तो नहीं मालूम मुझे। तो वो सिद्धि कर रहा है। अब वो सिद्धि जब कर रहा है, साधना जब कर रहा है, तो उसको किसी नियम पर चलकर साधना करनी है। किसी ने बताया, कोई गुरु होगा, कोई मार्गदर्शक होगा, वो कहेगा कि देखो बेटा, ये सिद्धि के लिए तुम ऐसा कर रहे हो तो ऐसा अनुशासन करो, ऐसी पालना करो, ऐसे साधना करो। वो सारे नियम बताएंगे, और इतना दिन ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो करके उसको सिद्धि हो जाएगी। अगर उसकी साधना सफल हो जाएगी, उसको वो सिद्धि हो जाएगी, तो अब वो पानी पर चल रहा है, हवा में उड़ रहा है। या एक व्यक्ति ने, आज नए साधक है, उन्होंने मुझे कहा कि वो कुछ गुरुदेव जी का ध्यान तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अलग से भी कुछ साधनाएं करना चाहते हैं जिससे कि उनके अंदर कोई शक्ति आए, जैसे वाक सिद्धि बोलते हैं, मतलब जो बोल दिया वो सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से साधना वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो साधना के साथ साथ अन्य साधनाएं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न था। तो अगर उन्होंने कोई दूसरी साधना की और उन्हें कोई वाक सिद्धि हो जाती है, या अंदर से कोई ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है जो दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों की तकलीफों को दूर कर सके, ठीक है। अब ये जो पूरी साधना है, इसमें जिस साधक को सिद्धि होगी उसे सिद्धि का कोई ज्ञान नहीं होगा। उसके माध्यम से वो चीज़ काम होगी, वो पानी पर चलेगा, वो हवा में उड़ेगा, उसको वाक सिद्धि भी हो सकती है, उसको सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसे सत्य का ज्ञान नहीं होगा। मतलब किसी चीज़ का आपके पास अथॉरिटी है, कुछ आप कर सकते हो, तो लेकिन उसका आपको ज्ञान नहीं है कि वो पानी पर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, वो हवा में उड़ रहा है तो हवा में कैसे उड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सिद्धि कार्य करती है, या जो शक्ति कार्य करती है, वो हमारी कोई सहायता करता है। जैसे छोटे बच्चे को हम गोदी में उठा लेते हैं, गोदी में उठाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो उसके लिए तो ये हुआ कि मैं तो चल के नहीं गया, मैं तो उड़ के गया, चाहे मैं गोदी में बैठ के गया। तो पिताजी उसको लेके जा रहे हैं और माताजी लेके जा रहे हैं, वो जा रहा है। इसी तरह से
जब तक ध्यान नहीं लगता किसी भी व्यक्ति का, तब तक उसे विज्ञान का, सत्य सत्य की जानकारी नहीं होती कि कोई चीज घट रही है तो कैसे घट रही है, सूर्य उदय हो रहा है तो कैसे उदय हो रहा है, वाक सिद्धि अगर कार्य कर रही है तो कैसे कर रही है, कहां से कर रही है, स्रोत क्या है। मैं अगर पानी पर चल रहा हूं तो पानी पर क्यों चल पा रहा हूं, मेरे शरीर में ऐसा क्या परिवर्तन आया है कि मैं पानी पर चल पा रहा हूं, हवा में उड़ पा रहा हूं। तो मेरे में ये परिवर्तन आया तो क्यों आया, तो उसको सत्य मालूम नहीं है। जब हम किसी चीज को बाहर से सिद्ध करते हैं, किसी किसी की कृपा से जब कोई चीज चलती है तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। तो मैंने जब कहा कि 2014 में जब मैंने दीक्षा ली और 2019 तक जो मेरी साधना चली, मुझे उसका ज्ञान नहीं कि हम 2019 में ध्यान तक पहुंचे कैसे, हम बाहरी मुखी से अंतर्मुखी हुए कैसे, हम चेतना तक पहुंचे कैसे। एक साधारण मनुष्य में परिवर्तन आया, उसमें उसमें बहुत कुछ क्रियात्मक बदलाव आया, वो हृदय द्वार तक पहुंच गया, लेकिन कैसे पहुंचा मालूम नहीं है, कौन से रास्ते से आया मालूम नहीं। कोई कहेगा कि अभी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमें ध्यान कब लगेगा, हमें आत्म जागृति का लाभ कब होगा, हमें आंतरिक ज्ञान का लाभ कब होगा, कितना समय लगेगा। अब हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि वो जो रास्ता मैं तय करके यहां तक आया, 2019 तक ध्यान तक पहुंचा, मुझे मालूम नहीं है। आत्म सिद्धि, मैं कहूंगा कि ध्यान लगने का मतलब है आत्म सिद्धि होना, सत्य की खोज कर लिया आपने, यानी कि आत्मा आपके अंदर अब प्रकाशित होने लग गई है, सत्य प्रकाशित होने लग गया, सब चीजों का ज्ञान अब होने लग गया आपको। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाती है, ध्यान लग जाता है, उसके बाद सत्य दिखने लग जाता है, उसके बाद समझ में आने लग जाता है कि अगर मुझे पानी पर चलना है तो मुझे किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, अगर मुझे हवा में उड़ना है तो मुझे किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, अगर मुझे वाक सिद्धि, जिसे वाक सिद्धि करते हैं कि मैं जो बोलूं वो सत्य हो जाए, उसके लिए किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, किसी तपस्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी क्षमताएं मेरे शरीर में पहले से ही स्थित है। मुझे मालूम नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं इस शरीर के सहारे पानी पर कैसे चल सकता हूं। अभी आप में से जो तैरना जानते हैं, तो मैं तैरना नहीं जानता अभी, ठीक है। अभी मैं पानी में जाऊंगा, 6-7 फीट गहरे पानी में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, क्योंकि मुझे उस सत्य का ज्ञान नहीं है जो मुझे पानी में तैरने के लिए मुझे ज्ञान हो। लेकिन अगर आपने तैरना सीखा हुआ है तो आप पानी में डूबोगे नहीं। अब मैं और आप अगर दोनों पानी में जाते हैं तो मैं डूब जाता हूं, आप नहीं डूबते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको कोई सिद्धि है कि आप पानी में नहीं डूबोगे। आप इसलिए पानी में नहीं डूब रहे क्योंकि आपको उस सत्य का ज्ञान है जो आपको पानी में डूबने से बचा रहा है। तो अगर आप पानी में तैर सकते हो तो पानी पर चल भी सकते हो, बस आपको उसका विज्ञान मालूम नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। कोई किसी के शरीर में कोई बीमारी हो रही है, किसी का अचानक से बुखार हो गया, 104 डिग्री बुखार हो गया, कोई साधक बोलता है कि हम किसी को स्पर्श करते हैं तो उसका बुखार नीचे उतर जाता है, तो उसको बोलो, उसको पूछो उस साधक को कि ये जो तुम स्पर्श करते हो किसी को और किसी का बुखार उतर जाता है, इसका विज्ञान क्या है, कैसे होता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है, या किस तरह से वो ऊर्जा का होता है कि उसको नॉर्मल हो जाता है। वो कहेगा मुझे मालूम नहीं, गुरु कृपा से होता है, मालूम नहीं है, सत्य का मालूम नहीं है। तो जब तक हमें सत्य का मालूम नहीं रहता, या तो किसी देव की कृपा से कार्य होता है या गुरु की कृपा से कार्य होता है। लेकिन जब हम सत्य को जानने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तब हम आत्मयोग में प्रस्तुत होते हैं। आत्मा ही गुरु है, आत्मा का ही ज्ञान है जो सब जगह फैला हुआ है। सब कुछ, इस ब्रह्मांड की रचना सब कुछ सत्य से होती है, आत्मा से ही ये संसार की रचना है। तो अगर आत्मज्ञान हो जाए, आत्म सिद्धि हो जाए, तो फिर जल पर चलने वाली सिद्धि कौन सी बड़ी बात है। उसके लिए किसी देवी या देवता के आशीर्वाद की आवश्यकता आपको नहीं है। आप अग्नि में बैठो और अग्नि में ना जलो, जैसे होलिका थी, प्रहलाद को लेके बैठी कि हम जल नहीं सकते, हमें सिद्धि है, हम जल नहीं सकते, तो हिरण्यकशिपु जी ने आग लगा दी। अब प्रहलाद नहीं जला, जिसे कोई सिद्धि नहीं थी वो नहीं जला, लेकिन होलिका जल गई, सिद्धि काम नहीं की वहां पर। क्यों नहीं की सिद्धि काम? क्योंकि होलिका को ये इस सत्य का ज्ञान ही नहीं था
कि अग्नि में अगर नहीं जलना है तो किस प्रकार से नहीं जलना है। उसको सिद्धि है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो जल गई और अपने आप को बचा नहीं पाई। और प्रहलाद को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि अगर अग्नि में हो तो अग्नि में नहीं जलना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे मालूम नहीं है। वो भगवान की कृपा पर बैठा है कि भगवान बचा लेंगे, और जिसको वो ज्ञान मालूम है उसने उसको प्रहलाद को बचाया और होलिका को नहीं बचाया। तो बाहर से जब हम सिद्धियों की खोज करते हैं, बाहर से जब शक्तियों को पाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे ऐसे लाखों तपस्वी हुए हैं जिन्होंने तपस्या की सिर्फ क्षमताओं को पाने के लिए। कई वर्ष जीवन के बर्बाद हो गए और जीवन ही बर्बाद हो गया। लेकिन जो साधना का मार्ग है, इसमें आप तब तक ही अज्ञान रहते हो जब तक आप में आत्म सिद्धि नहीं होती। आत्म सिद्धि से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, इसके ज्ञान से बड़ा कुछ भी ज्ञान नहीं है। फिर आप अपने शरीर के विज्ञान को जान लोगे, आप अपने शरीर के सत्य को जान लोगे। ये जो प्राण इसके अंदर है, ये इस शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते जब तक आपकी इच्छा ना हो। आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं हो सकती अगर आपकी इच्छा ना हो। आप बूढ़े नहीं होंगे अगर आपकी इच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि शरीर जब बूढ़ा होता है तो उसके विज्ञान है कि उसको हम रोक सकते हैं कि कभी बूढ़ा ना हो और वो 25 साल का ही रहे। कोई रोग इस शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता अगर आपको इस शरीर के सत्य का ज्ञान है। लेकिन वो शरीर के सत्य का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं ये समझो कि मैं ही शरीर हूं। शरीर एक यंत्र है, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आपके विज्ञान से ही ये शरीर की रचना हुई है। आप अपने शरीर को रच सकते हो, निर्माण कर सकते हो। और ये भी होता है, ऐसे कई योगी हुए हैं जो अपने शरीर को अपनी इच्छा से इस प्रकृति के वातावरण से रच सकते हैं। मतलब जो ऊर्जा है प्रकृति में, इस प्रकृति से अपने शरीर को, मैटर को रिक्रिएट कर सकते हैं। और इस सिद्धि, इसका कुछ नाम भी है, क्या नाम है पता नहीं, देह निर्माण सिद्धि, ऐसा कुछ है। विदेह भी इसी कैटेगरी में है। कहते विदेह क्या है? जो देह के बिना है, विदेह, वो अपनी देह की रचना कर सकते हैं। इसलिए नहीं विदेह, जैसे राजा जनक विदेह हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजा जनक को कोई सिद्धि है जिससे वो अपनी देह की रचना कर सकते हैं। हनुमान जी अगर आपके सामने प्रकट होना चाहें तो अपने शरीर की रचना कर लेंगे, जिस स्वरूप में आप चाहो। ब्राह्मण के स्वरूप में आ जाएंगे, किसी व्यक्ति के स्वरूप में आ जाएंगे, जैसे आप चाहोगे, जैसे वो चाहेंगे। मतलब जैसे आप उनको ध्यान कर रहे हो वैसे वो आपके सामने उसी स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। भगवान अपने आप को आपके सामने प्रकट कर देंगे किसी स्वरूप में। देखते हैं ना कि हम भगवान परीक्षा लेने आते हैं, कई बार स्वरूप बदल के आते हैं। तो उनको क्या कोई सिद्धि है जिससे वो स्वरूप बदल सकते हैं? नहीं, उनको शरीर को रचने का ज्ञान है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई राक्षस है, जैसे देखते हैं ना, मरीच है, रावण है, और भी दूसरे हुए, मेघनाथ हुए, और भी हुए। तो उन्होंने क्या किया, उनको सिद्धियां थी, वो उन सिद्धियों से अपना रूप बदल सकते थे। लेकिन जब उनको बाण लगा और उनका मुख्य शरीर मर गया, तब वो अपने शरीर को वापस रच नहीं सके, वापस जीवित नहीं हो सके। तो वो विदेह नहीं है, वो किसी सिद्धि में है, किसी के आशीर्वाद में है। उनको विज्ञान मालूम ही नहीं है कि शरीर की रचना कैसे की जाए। अगर उन्हें मालूम होता कि शरीर की रचना फिर से कैसे की जाती है, आत्मा क्या है, आत्मा से कैसे रचना होती है, ऊर्जा से मैटर कैसे क्रिएट होता है, अगर ये मुख्य ज्ञान होता उनको, तो वो कभी मरते नहीं। तो जो चिरंजीवी हैं, जो कभी नहीं मर रहे, जो कभी नहीं मर सकते, उन्हें ज्ञान है, और वो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, और वो सिद्धि है आत्मा की सिद्धि, और वो सत्य है आत्मा। जिसने अपने जीवन में सत्य को खोज लिया, जिसने अपने जीवन में आत्मा को खोज लिया, वो अमृत है, वो कभी नहीं मर सकता। और जिसने दूसरे के जाने हुए के सत्य को जाना, वो मर जाएगा। मतलब कोई देवी देवता है, वो जानता है विज्ञान को, तो मैंने उसकी आराधना की कि हे देव, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मुझे ये शक्ति दे दो।
तो उन्होंने जाना हुआ है कि ये शक्ति कैसे कार्य कर सकती है और दूसरे के शरीर में भी उसको कैसे कार्य करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा तथास्तु, तुम्हें आज से सिद्धि है, तुम जल पे चलोगे। तो मैं जल पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं ये विज्ञान मेरा जाना हुआ नहीं है, ये सत्य मेरा जाना हुआ नहीं है। तो मैं कभी जल में, अगर वो देव रुष्ट हो गए या उन देव से बड़ा कोई देव हुआ तो मैं जल में, और उसकी इच्छा हुई कि मैं जल में डूबूं, तो मेरा देव मुझे बचा नहीं पाएगा। अगर मैं साधारण मनुष्य हूं, बिल्कुल साधारण हूं, और कोई शक्तिशाली महाशक्तिशाली देव है, लेकिन मैं जानता हूं कि कैसे उससे बचा जा सकता है। पानी में डूबना नहीं है। अगर मुझे आत्मलाभ है तो मैं नहीं डूबूंगा, फिर कोई शक्ति मुझे डुबो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब कोई कहे भोलेनाथ को पानी में डुबाना है हमने, लगाओ ताकत। भोलेनाथ को पानी में डुबो के दिखाओ अग्नि में चला के दिखाओ। कोई बिगाड़ सकता है कुछ? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है, आत्म स्वरूप है। तो जो भोलेनाथ है वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, सब हो सकते हैं। तो भगवान में और मनुष्य में कितना अंतर है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है, हमें आत्मा का ही ज्ञान नहीं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं। जब हम अपने आप को आत्म स्वरूप में सिद्ध कर लेंगे तब परमात्मा और आत्मा का भेद खत्म हो जाएगा, तब अद्वैतवाद सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने सत्य खोजा तो अद्वैतवाद सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने सत्य नहीं खोजा और किसी दूसरे के सहारे आप अध्यात्म को जान रहे हो और यही सिलसिला आपका जीवन भर चलता रहा और आपने प्रयास नहीं किया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मेरा स्वयं का जाना हुआ सत्य ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो जहां तक हम सच्ची संगत की बात करते हैं, जहां तक हम सत्य के संग की बात करते हैं, वो हमें उस सत्य को जानने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसलिए सत्संग से जुड़ना जरूरी है। लेकिन सत्संग आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता रहे, अगर ये सोचकर आप बैठे हो तो फिर आप गलत सोचकर बैठे हो। ये एक संगत है। जैसे कोई व्यक्ति, बच्चे होते हैं और वो कोई संगत करते हैं, अच्छे बच्चों की संगत है, पढ़ने वालों की संगत है, कुछ कर दिखाने वालों की संगत है, तो वो भी कुछ कर दिखाएगा क्योंकि उसे उनमें रहना है। और संगत अगर बुरी है तो बच्चा बुरी संगत में पड़ता है तो वो बुरा ही बनेगा। संगत का बड़ा असर पड़ता है। तो सत्य के संग में रहोगे तो सत्य को खोज पाओगे। इसीलिए सत्संग अब महत्वपूर्ण है कि ऐसे संग में रहो जिससे तुम सत्य की तरफ बढ़ सको। लेकिन तुम दूसरे के सत्य पर ही निर्भर हो गए और स्वयं के सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया, साहस ही तुमने नहीं किया और तुम डरते रहे, तो फिर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हमारे जो गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी स्याग हैं, इन्होंने कुछ सत्य जाना और इनको वो सत्य मिला क्योंकि इन्होंने साधना की, समर्पण किया बाबा श्री गंगाई नाथ जी को। तो गंगाई नाथ जी ने बाहर से गुरु जी को कुछ नहीं बताया कि बेटा ऐसा कुछ होता है, वैसा कुछ होता है। जो उनमें था उन्होंने दे दिया। बाबा गंगाई नाथ जी को भी ऐसे ही उनके गुरुदेव से मिला। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में जब कोई चीज आप प्राप्त करते हो, अपने गुरु से प्राप्त करते हो, तो इसका मतलब है कि आपने सिद्ध किया कि आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हो। तो सिद्ध योग में पात्रता बड़ी आवश्यक होती है। कोई अगर पूछता है कि कब हम में वो जागृति आएगी या कब हम में वो ध्यान लगेगा या कब जाएगा, तो जब तुम पात्र हो जाओगे तब तुम्हें वो सत्य मिल जाएगा स्वयं। चिल्लाने से, रोने से, तड़पने से, गुरुदेव को गालियां निकालने से, बुरा भला कहने से या गुरुदेव को दोष देने से कोई लाभ होगा नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने से लाभ होगा नहीं। तुम पात्र हुए तो वो तो पहले नीचे गिर रहा है, हर समय गिर रहा है। पात्र तुम्हारा हुआ तो भर जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं लगती है। किसी ने आज एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा, वो विदेश से है, फिलीपाइन से है। तो उसने पूछा कि मुझे अपनी दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पता नहीं तीसरा, चौथा, पांचवा कोष सिद्ध करना है। इसके लिए मैं अगर 1 साल पूरा डेडिकेशन से, पूरा समर्पण भाव से लग जाऊं तो क्या मेरा दूसरा कोष, तीसरा, चौथा कोष ये सब सिद्ध हो जाएंगे, खुल जाएंगे? ऐसा संभव है? अभी तो मैंने आंसर नहीं दिया उनको, लेकिन इसका आंसर है कि नहीं,
तुम 100 वर्षों तक पूरी डेडिकेशन से लगे रहो, तब भी वो सिद्ध नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम कहो कि क्या मैं एक क्षण के लिए पूर्ण समर्पित हो जाऊं तो क्या हो जाएगा काम, तो मैं कहूंगा कि हाँ, अगर एक क्षण के लिए पूर्ण समर्पित हो जाते हो तो काम हो जाएगा। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, सारे के सारे कोर्स तुम्हारे एक क्षण में काम हो जाएगा, एक क्षण में खुल जाएंगे सारे। एक साल आप पूरा जोर लगाओगे और पूछ रहे हो एक साल के बाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि आप में एक क्षण का भी समर्पण नहीं है। आपको मालूम भी कैसे है कि आप एक साल जीवित रहोगे? क्या गारंटी है इस बात की? तो पहला तो ये अज्ञान है। दूसरा, जब हम किसी चीज को सीमा में तय कर देते हैं कि इतनी सीमा में करेंगे तो हो जाएंगे क्या, तब भी हमारा ज्ञान होता है, तब भी वो नहीं हो सकता, फिर वो समय कितना ही लंबा क्यों ना हो। सफलता वहां मिलती है जहां समय की कोई सीमा नहीं होती है, जहां पर आपका समर्पण होता है कि मैं तुम्हें स्वयं का समर्पण करता हूं। अब ये हो कि ना हो, कल हो ना परसों हो, 10 साल बाद हो, 10,000 साल बाद हो, या कभी भी ना हो, मैंने तुम्हें समर्पण कर दिया है, ये मैं हूं, ये मेरा शीश है। बस इतना ही है आपका काम, इससे आगे आपका काम ही नहीं है। 1 वर्ष में होगा, 10 वर्ष में होगा, ये आप तय नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न है कि मैं ये कर लूँ तो वो हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, अगर मैं कुछ कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य का व्रत रख लूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा। मैं शुद्ध शाकाहारी हो जाऊं तो हो जाएगा, नहीं होगा। कितने समय में हो जाएगा, कितने भी समय में नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। ये मार्ग ऐसा है कि जब तक वो स्वयं आप में नहीं, ये देखो, ये वही बात है कि एक बूंद है पानी की, इसमें सागर भरना है। अब आप अपना जितना मर्जी दिमाग लगा लो, अपनी भौतिक शक्ति जितनी मर्जी लगा लो, साइंटिस्ट बुला लो, अमेरिका बुला लो, एलियंस बुला लो, ब्रह्मांड में किसी को भी बुला लो जो भौतिक दृष्टिकोण से आपको लगता हो कि काम में बड़ा तेज बुद्धि है उसकी, कोई भी साइंस, कोई भी मशीन क्रिएट कर लो, एक बूंद पानी में आप समंदर भर नहीं सकते, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। आप करोड़ों 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 साल लगे रहो और एक बूंद में पानी भर, एक बूंद में समंदर भरने की कोशिश करो, नहीं होगा। कई प्रलय चली जाएंगी लेकिन एक बूंद में एक समंदर कभी नहीं जाएगा। लेकिन अध्यात्म में एक बूंद में ही एक समंदर समाता है। वो तब समाता है जब समंदर स्वयं बूंद में समाना चाहता है। बूंद समंदर में समाती है, ये साधारण बात है, मृत्यु। लेकिन जब समंदर स्वयं बूंद में समा जाता है तब मृत्यु नहीं होती। तो यही बात है सिद्ध योग में कि कितना समय लगेगा, कितनी डेडिकेशन लगेगी, ब्रह्मचर्य से हो जाएगा, सात्विकता से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, किसी से नहीं होगा। तुम बस आओ, बैठो, समर्पित करो कि मैं आ गया, अब मैं कहीं नहीं जाना, मुझे अब कुछ नहीं है बाहर पाने के लिए, जो है यही है, फिर हो जाता है काम। और इसके लिए समय नहीं लगता। और जब ये काम हो जाता है, जब वो समंदर तुम में समा जाएगा, बूंद में समा जाएगा, तब बूंद उस रहस्य को जानेगी कि समंदर क्या है। वो सत्य जाना हुआ, बूंद का सत्य जाना हुआ हो गया। जब तक बूंद समंदर को खोजने चली है या उसकी जानकारी लेने जा रही है, तब तक वो स्वयं खो जाएगी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आज का जो मुख्य अध्ययन है, इसका मुख्य विषय ये है कि अगर तुमने स्वयं ये सत्य नहीं खोजा कि तुम आत्मा हो, तो तुम्हारे गुरुजी ने बोला है, देखो बेटा, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। 4 लोग तुम्हें कंधे पर लेके चले जाएंगे, या तुम्हें दफना देंगे, या जला देंगे, या पानी में बहा देंगे, लेकिन तुम्हारे गुरुजी का सत्य तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा कि तुम आत्मा हो। तुम चिल्लाते रहो, दुनिया भर में चिल्लाते रहो, सब में चिल्लाते रहो, हम आत्मा है, हम आत्मा है, आत्मा है, तुम आत्मा नहीं हो, क्योंकि तुमने स्वयं आत्मा तक तुमने यात्रा ही नहीं की, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम आत्मा हो भी कि नहीं हो। आज किसी एक व्यक्ति का एक मैसेज आया सुबह, उसने कहा, मैंने सुना है, वो भी अभी नए नए जुड़े हैं सिद्ध योग से, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि आप कितने भी भजन कर लो भगवान के, कितना भी नाम जप लो, कितना भी कुछ कर लो,
कितना भी कुछ कर लो संसार में, नाम जप लो, साधना कर लो, कुछ भी कर लो, ध्यान कर लो, सब कुछ कर लो, इसका सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा कि अगला जो जीवन है आपका वो आपको मनुष्य का ही मिलेगा। अगर आपने भजन भजन ये कीर्तन ये नाम जप साधना नहीं की तो आप पशु योनि में जाओगे, और अगर आपने ये सब किया तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी। उन्होंने कहा ऐसा मुझे लगता है, और ये मैंने सुना है, अब मुझे मालूम नहीं है कहाँ तक सत्य है, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने मुझे दिया। अब मैं क्या जवाब दूं इस चीज का? अब बात वही है कि तुमने सुना है। अब आपके विषय में भी जो सुन रहे हैं, और ये जो भी आप जानते हो सिद्धयोग के विषय में, कि आपने गुरुदेव जी से सुना है, ये मंत्र जपो, मंत्र ही चाबी है, आपने सुना है। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आपने सुना है। जन्म, गीता, भगवान ने गीता में अर्जुन को सब कुछ जो भी ज्ञान दिया हुआ है वो आपने सुना है, पढ़ा है। लोग गीता रट लेते हैं, लोग कंठस्थ कर लेते हैं शास्त्र, वेद कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन जब डूबते हैं, जब जलते हैं, तो उनके कंठ के साथ ही शास्त्र भी लय हो जाते हैं उनके लिए। जब विद्या स्वयं प्रकट होती है, भगवान स्वयं हृदय से जन्म लेते हैं, सृजन होता है भगवान का, ज्ञान प्रकट होता है, आत्मा जागृत होती है, तो जब आत्मा जागृत हो जाती है तो ना जलाई जा सकती है, ना गाड़ी जा सकती है, ना दबाई जा सकती है, ना भिगोई जा सकती है, ना काटी जा सकती है, ना उड़ाई जा सकती है। आत्मा नहीं मरती कभी। तो जीवन में अगर तुमने ध्यान में प्रवेश नहीं किया तो तुम्हें अधिकार नहीं है ये कहने का कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तुम्हें अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने जाना नहीं है। इसीलिए सिद्ध योग में अगर आप आए हो तो गुरुदेव की कृपा से आत्म जागृति तक तुम्हारा समर्पण कि मैं आ चुका, और तुम बाकी कुछ करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, उसको साधना के साथ मिक्स मत करो। अपना जीवन जियो, जो खा रहे हो, जो कर रहे हो, जो जीवन तुम्हारा चल रहा है उसको तुम चलाते रहो, क्योंकि उसमें कुछ हानि करके, उसमें कुछ कम ज्यादा करके साधना में वृद्धि तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम बस इतना ही कर सकते हो अपनी बुद्धि से कि तुम नाम जप करो ज्यादा से ज्यादा, और गुरु के प्रति समर्पित रहो। और प्रतीक्षा तुम कर रहे हो कि 10 साल में हो जाएगा, 20 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक क्षण में हो जाएगा। उस क्षण के लिए तुम्हें ये नाम जप तैयार करेगा। अब गुरुदेव ने कहा कि नाम जप करो, नाम जप से ही होगा, तो मैंने कह दिया एक जगह कि भाई नाम जप क्या है? नाम जप से आत्मा जागृत नहीं होती, नाम जप से पात्रता सिद्ध होती है, पात्र की आत्मा सिद्ध होती है। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव ने तो कहा कि नाम से ही होगा, और आप कर रहे हो नाम से नहीं होगा। अब ये उसका प्रश्न है कि गुरुदेव ने कहा कि नाम से ही होगा और तुमने कहा कि नाम से नहीं होगा, तो मेरी बात और गुरुदेव की बात अलग है, ये कैसे हो सकता है? तो ये इसलिए हो सकता है कि तुम मेरी भी बात सुन रहे हो, तुमने गुरुदेव की भी बात सुनी, लेकिन तुम्हारा खुद का अनुभव नहीं है कि कैसे होता है। और मेरी गुरुदेव की बात तो सत्य है कि नाम से ही होगा, गुरुदेव ने सीधा बोला, और मेरी बात भी सत्य है कि नाम से नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो वहां तक वो देखा है कि आत्मा जागृत हो रही है तो नाम से नहीं हो रही, क्योंकि मैं 5 वर्षों तक नाम जपता रहा। मेरे नाम जप से मेरी आत्मा सिद्ध नहीं हुई। मुझे ध्यान लगा इसलिए नहीं कि मैंने 5 वर्षों तक नाम जपा, मैंने इसलिए ध्यान में प्रवेश किया कि मैंने समर्पण किया, और समर्पण तक लेके आने वाला मुझे कौन था? मेरा अजप जाप था। तो मंत्र क्या करता है? आपको वहां तक लेके जाता है जहां तक आप सर ना झुका दो, और जब सर झुक जाता है तब गुरु उसे स्वीकार कर लेता है, और जब गुरु स्वीकार करता है तब आत्मा जागृति होती है। तो आत्म जागृति गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है, अनुग्रह है। ईश्वर के 5 कार्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, अनुग्रह। गुरु भगवान ईश्वर की अनुग्रह शक्ति है, अनुग्रह से काम होता है। आत्म जागृति अनुग्रह है। मंत्र चैंटिंग से आत्मा जागृत नहीं होती, बट मंत्र जपना आपको तैयार करता है, रेडी करता है। ले तैयार हो गया, अब करते ना बेटा, ये कोट पहन ले, कमीज पहन ले, टाई लगा ले, अपने बाल ठीक कर ले, टीका लगा ले, चल तैयार है अब तू, जा बेटा, जीत ले दुनिया, जाओ।
दही खा के जाओ। तो मंत्र ही है जो आपको तैयार करता है, बिना मंत्र के तैयारी नहीं होती। अब किसी ने ये भी प्रश्न पूछा था, संजीव ने, उसने पूछा कि क्या आत्म जागृति के लिए गुरु अगर समर्थ हो और शिष्य, गुरु अगर समर्थ हो तो क्या उसको किसी शिष्य को चेतन करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है? अगर गुरु चेतन हो तो किसी शिष्य को चेतन करने के लिए उसको मंत्र की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर गुरु योगेश्वर है तो दूसरे व्यक्ति को चेतन करने के लिए उसको मंत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पर एक एक क्लॉज आता है, क्या? कि वो जिसको चेतन करने वाला है वो पात्र होना चाहिए। अगर शिष्य पात्र है, गुरु समर्थ सदगुरु है, योगेश्वर है, और शिष्य पात्र है, तो मंत्र की आवश्यकता नहीं है, अनुग्रह से हो जाएगा काम। विवेकानंद का हो गया, गुरुदेव का काम ऐसे ही हुआ। गुरुदेव गए दादा गुरुदेव के पास, नमस्कार किया, दादा गुरुदेव ने सर पर हाथ रख दिया, बिजली दौड़ गई, काम हो गया। फिर बाद में गुरुदेव ने मंत्र जरूर जपा, लेकिन उसका विज्ञान अलग। ठीक है। विवेकानंद के साथ गया, गुरु को पूछा कि दिखा सकते हो? बोला हाँ दिखा सकता हूं, तैयार हो जा। तो दिखा दिया। राजा जनक के साथ ऐसा ही हुआ। बोला एक क्षण में होता है। बोला एक क्षण में तो होता है, लेकिन आगे क्या है? बोला समर्पण होना चाहिए। बोला तो समर्पित है? बोला हाँ। तो बोला ठीक है, चल देख फिर काम। तो समर्पण से काम होता है। जहां पर हमारे जैसे जो साधारण व्यक्ति हैं, जो सकारात्मक तो है अंदर से लेकिन पात्र नहीं है। सकारात्मक होना और पात्र होना दोनों में अलग चीजें हैं। सकारात्मक व्यक्ति ही पात्रता के लिए चुना जाता है। पहले तो ये गुरुदेव की आराधना में वो व्यक्ति आएगा जो सकारात्मक है, और चेतन वो होगा जो पात्र है। तो सकारात्मकता से पात्रता तक की यात्रा नाम जप से होती है, और पात्रता के आगे की यात्रा गुरु कृपा से होती है। और गुरु कृपा तो एक क्षण की होती है, और आत्म जागृति होने के बाद फिर आगे का काम सारा का सारा साक्षात्कार से होता है। यही आध्यात्मिक यात्रा है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, चलो। अब ये तो रहा कि मैंने क्या जाना सत्य के बारे में। अब आते हैं गुरुदेव जी की पुस्तक पे। ठीक है, सिग्नल मैं जानता हूं। दरवाजा खुला ना, बंद है सामने, मतलब वो राउटर वाला दरवाजा खोल दो। सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ये मैं जानता हूँ ब्रॉडबैंड का, लेकिन हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आती बात। देखा, मैंने कहा ना मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों कम रहता है, क्योंकि हमको इस इंटरनेट का भी ज्ञान नहीं है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। हाँ। तो ये लाल दिखा रहा है सिग्नल अभी। तो जब आपको कहते हैं ना कई बार कि मैं जब काम करता हूँ ना तो बड़ी अड़चनें आती हैं, बड़ी मुसीबतें आती हैं, तो लोग कहते हैं ये उपाय कर लो, इससे वो अड़चन नहीं आएगी, इससे उपाय नहीं होगा, आपके कार्य में कार्य सिद्धि में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। तो जब हमारे जीवन में कोई गड़बड़ें आती हैं तो हमें पता नहीं है कि वो गड़बड़ें क्यों आती हैं, और जब हमें मालूम चल जाए, उस आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाए, तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर आपको पता होता है कि गड़बड़ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब आप उसे आने देना चाहते हो कि नहीं आने देना चाहते हो, फिर वो आपका निर्णय है। ठीक है, चलो। अब हम शुरू करेंगे तब अगर ये सिग्नल थोड़ा सा लाल से संतरी भी हो जाए तो भी बात है। क्या आवाज आ रही हो तो देखो, आवाज वगैरह चल रहा है, वीडियो चल नहीं चल रहा, तो आप मुझे मैसेज दे दो अगर चल रहा है तो। क्योंकि आज का जो अध्ययन है ना, आज का जो चैप्टर है गुरु जी का, ये है हमें सत्य की खोज करनी होगी। ये 68 67वां क्वेश्चन, 67 नंबर अध्याय है। चल रहा है, अच्छा चलो, चल रहा है, लाल लाल है, चल रहा है। तो हम शुरू करते हैं अध्ययन।
चलिए, तो 297 नंबर पेज है। हमें सत्य की खोज करनी होगी। गुरु जी क्या लिखते हैं इसके बारे में? कहते हैं, संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणमयी माया के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई अंतर न होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है। आत्म भाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है, ऐसी पहले कभी नहीं रही। इस समय विश्व से सतोगुण लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ये जो अभी एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, इसमें एक बहुत गहरा रहस्य और बहुत गहरी जानकारी छिपी हुई है। हम सब जानते हैं कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक बार मैं कहीं सत्संग कर रहा था मंदिर में, तो गुणों की रचना के ऊपर में मैंने उनसे कहा कि मुख्य रूप से गुण 2 प्रकार के हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा, आपको मालूम नहीं है कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण? तो मैंने कहा, मुझे मालूम है कि जो गुण आप तक पहुंच रहे हैं या जो गुण में हम खेल रहे हैं या आप खेल रहे हो जिस गुण में, वहां 3 ही है। जिस व्यक्ति के ऊपर में गुण प्रभावित होते हैं उसके ऊपर 3 ही गुण प्रभावित, उसको 3 ही गुण नजर आते हैं। तमोगुण भी नजर आता है, रजोगुण भी महसूस होता है, सतोगुण भी महसूस होता है। लेकिन जब आप इन गुणों से खेलना शुरू कर देते हो, आप जब इन गुणों को देखना शुरू कर देते हो, तो 2 ही दिखते हैं सिर्फ, रजोगुण नहीं दिखता। रजोगुण का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। एक तरफ जैसे ये मुंडी है मेरी, है ना, तो मुंडी के एक तरफ ये मेरा लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, ये दोनों सपोर्ट इन दोनों की सपोर्ट में है। तो मेरी मुंडी बीच में टिकी हुई है गर्दन के ऊपर में, धड़ के ऊपर में। हाँ, तो रजोगुण टिका हुआ है 2 कंधों के ऊपर में, सतोगुण के ऊपर में और तमोगुण के ऊपर में। तो जो गुण मनुष्य में प्रभावी रहता है वो रजोगुण को चलाता है। चलने वाला कौन है? रजोगुण। सतोगुण स्वयं कुछ नहीं करता। सोचो, आप में दान धर्म करने के लिए प्रेरणा हुई, सतोगुण क्या करता है? दान धर्म, अच्छा कर्म करो, ये करो, सबकी सहायता करो, यही तो है। लेकिन क्रिया कौन करता है? रजोगुण। रजोगुण कर्ता भाव देता है। जो आप करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, धर्म करना चाहते हो, तो करना पड़ेगा आपको। करना जो है, क्रिया जो है, कर्म जो है, वो रजोगुण के बिना नहीं हो सकता। किसी का रजोगुण ही मर जाए, वो बैठ जाएगा। साधु संत ऊपर सतोगुणी है, बैठे हैं हिमालय में, उनको मालूम है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, संसार की भलाई की जा सकती है, ये किया जा सकता, बैठे हैं चुप करके, कुछ नहीं कर रहे। हम कहते हैं इतने बड़े बड़े संत हैं, बैठे हैं, कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रजोगुण उस मनुष्य के लिए कार्य करता है जो संसार में हाथ पैर से काम करता है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं उनका सतोगुण वैसे कार्य नहीं करता जैसे साधारण मनुष्य का करता है। उनका वहां जप, उनका वहां तप पूरी प्रकृति में फैलकर कार्य करता है। प्रकृति उनके लिए कार्य करती है उन तपस्वियों के माध्यम से। लेकिन अगर मैं सतोगुणी हूं और मुझे कोई कार्य करना है तो प्रकृति मेरा आदेश नहीं लेगी। प्रकृति करेगी अपने आप कर ले जो दान धर्म करना है, मैं तेरी जगह कुछ नहीं करूंगी। तो मुझे रजोगुण का सहारा लेके प्रकृति में अपने सतत्व को साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो तपस्वी है, महर्षि है, बैठा है गुफा में, वो वहां बैठा बैठा अपना काम प्रकृति के माध्यम से करवा लेगा। है ना विचित्र लीला? तो रजोगुण कहाँ है? नहीं है। तो जब आप गुणों को समझने लग जाते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि कर्ता भाव जो है वो सबसे बड़ा रजोगुण के कारण है। सतोगुण के कारण कर्ता भाव है ही नहीं, तमोगुण के कारण कर्ता भाव है ही नहीं।
जब व्यक्ति में कर्ता भाव नष्ट होने लग जाता है तो रजोगुण नष्ट होना शुरू होता है, रजोगुण मुक्त होना शुरू हो जाता है व्यक्ति। जब आप साधना करोगे तो साधना तमोगुण का लय होने लग जाता है रजोगुण में, रजोगुण का लय होने लग जाता है सतोगुण में, फिर सतोगुण भी लय हो जाता है, व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। तो अब कहाँ गए तीनों गुण? तो वो तपस्वी बैठा है, उसको पूछो कितने गुण होते हैं महाराज आपकी दृष्टि में? कहता कोई गुण नहीं है। वो कहेगा कोई गुण नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो गुणों से बाहर है। तो वो किसकी बात करेगा? उसका ज्ञान किसके बारे में होगा? त्रिगुण अतीत सत्ता के बारे में उसका सारा ज्ञान होगा। उससे आप बात करने जाओगे तो आपको त्रिगुण अतीत सत्ता का ज्ञान देगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में उसकी बात नहीं होगी। तो व्यक्ति अपनी स्थिति के हिसाब से जानता है कि क्या है क्या नहीं है। तो रजोगुण क्या है? हवा है, हवा में है, अपना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। या तो तमोगुण से चलाता है, कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, निंदा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तमोगुण कर रहा है, लेकिन क्रिया कर रहा है रजोगुण है, करवाने वाला तमोगुण है। तमोगुण जब शांत हो जाता है, पूर्ण रजोगुण हो जाता है, तो रजोगुण कहता है मैं क्या करूं? तो बचता है सतोगुण। तो सतोगुण के सहारे वो कुछ ना कुछ करता है। फिर जब रजोगुण लय हो जाता है तो सतोगुण भी शांत होने लग जाता है। इसको बोलते हैं फिर मौन प्रकट होता है जीवन में। फिर होता है निष्काम भाव। रजोगुण जब तक है तब तक निष्काम हो नहीं सकते आप। तो रजोगुण जीवित रहते हुए रजोगुण चलता है। जब आप समर्पण से भी रजोगुण चलता है, ये भी चलो मान सकते हैं। निष्काम भाव में जब आप कहते हो कि करने वाला मैं नहीं हूं, तो रजोगुण प्रकृति का तो है, मनुष्य जीवन के शरीर से जुड़ा तो है, लेकिन भाव खत्म हो जाता है रजोगुण का। तब निष्काम भाव है, जब कुछ भी भाव नहीं है कर्ता का कि मैं कर रहा हूं। जब विरोध रहता है, जब तक प्रार्थनाएं रहती हैं, रजोगुण कोई व्यक्ति प्रार्थनाओं में है कि कहते हैं ना गुरु जी प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। तो जो किसी चीज को हमें कोई चीज पसंद नहीं है, मेरा बेटा बीमार हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कृपा करें। तो इसका मतलब है मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरे में समर्पण की कमी है। क्यों? क्योंकि मैं गुरुजी से वो प्रार्थना कर रहा हूं कि वो बदल जाए, वो उसके जो दुख वो भोग रहा है वो दुख ना भोगे। क्यों ना भोगे? उसका कर्म है, लेकिन मुझ में एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझ में एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि मैं पिता होने के नाते कमजोर हूं। मुझे कमजोर कौन बना रहा है? मेरे समर्पण में कमी कौन ला रहा है? मेरा पितृभाव बेटे के प्रति। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो निष्काम की बात करते हैं उस समय। तो जब वो कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर आ जा, तो वो अगर मुझे कहें कि सब धर्मों में छोड़ के मेरी शरण में आ, तो फिर मुझे प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। और ये समर्पण भाव इतना मुश्किल है, इतना कष्टकारी है कि इसको सुनकर समझना बहुत मुश्किल है। जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचते, जब तक आपकी चेतना उस स्थिति में नहीं पहुंचती कि हर समय ईश्वर की स्थिति बनी रहे, उसी की कृपा, उसी की इच्छा से ये संसार चल रहा है, जब तक वो घटित नहीं हो जाता आपके अंदर में, तब तक प्रार्थना गायब नहीं होती। मेरे कहने से अगर मैं आपको कोई ज्ञान दे भी देता हूँ कि भाई प्रार्थना इसलिए समर्पण में बाधा है, तो कल से आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम हो जाएगा समर्पण का। यही सबसे बड़ी अध्यात्म की बुरी बात है कि होती। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रार्थना नहीं करनी है क्योंकि ईश्वर की इच्छा है। तो कैसी है? ईश्वर हर समय आपको महसूस होना चाहिए। अगर मैं ये आज बोल रहा हूं कि प्रार्थना समर्पण में कमी लाती है, तो इसका मतलब है कि मैं देख रहा हूं कि ईश्वर की इच्छा में जो घटना घट रही है, ईश्वर को बदलने के लिए हम कह रहे हैं कि भगवान ये आपने किया, आप इसे बदलो ना थोड़ा। एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये किसी किताब में तो लिखा नहीं है, मैंने तो कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए साधक को। हमने तो सब जगह यही पढ़ा, गुरुजी ने भी यही कहा कि प्रार्थना करो, लेकिन मैं तो उल्टा बोल रहा हूं गुरुजी से। तो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे बेटे के बीमार होने की बात तो बहुत दूर की बात है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ेगा।
एकमात्र मैं तुझे कर्म से तभी मुक्त कर सकता हूं जब तू शरण में आ जाए। तो प्रार्थना से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली चीज है जो हमें हमारे दुखों से, कष्टों से बचा सकती है, मृत्यु से बचा सकती है, तो वो है समर्पण। समर्पण प्रार्थना से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप समर्पित कर देते हो, जैसे अगर सोचो आप पिता हो, ठीक है, आपका बेटा है, बेटी है, वो बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत बहुत परेशान करते हैं, कहना ही नहीं मानते, मतलब ऐसे नालायक बच्चे हैं कि क्या ही कहें। तो आप उन्हें कहते हो, वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बात हम क्यों माने। आजकल के बच्चे तो मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। आज की जनरेशन मोबाइल के कारण, मोबाइल में व्यस्त है ना, मोबाइल चल रहे हैं, आप उनसे बात करो, खाना भी आपको खिलाना पड़ेगा उनको, आप कोई बात कह दो तो उनका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन खराब हो गया मोबाइल पे गेम का, या दोस्तों से बात चल रही है, हेडफोन है, आपने बुलाया तो आप वो चिढ़ जाएंगे, तो आप गुस्सा हो जाते हैं कि क्या ही बच्चे हैं, क्या ही नालायक बच्चे हैं। फिर आप छोड़ते हो कि ठीक है, भोग, ठीक है। अब वही बच्चा जब दुख में आपके पास आएगा कि मैं ऐसे बहुत परेशान हो गया, मैं आपके पास आया हूं, तो माँ बाप का हृदय, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ आने की जरूरत है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। माता पिता के पास बस आने की जरूरत है, माता पिता बाकी सारा काम अपने आप कर देंगे। अच्छा क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ। तो वही बच्चा प्रार्थना करेगा कि कर दो, वो कर दो, तो लेकिन अपने मन की बात करता रहेगा तो काम नहीं होगा। लेकिन जब बच्चे समर्पित कर देते हैं अपने माता पिता को, तो माता पिता सब कुछ देख लेते हैं फिर। तो वो पिता है, प्रार्थना से ज्यादा समर्पण काम करता है। इसीलिए रजोगुण कर्ता भाव देता है। इसीलिए रजोगुण का भाव जब लय हो जाता है, तब निष्काम कर्म का भाव उत्पन्न होता है। फिर आप कुछ भी करो। कुछ लोग सोचते हैं, हम पर बोलते हैं कि एक गुरु बहन जुड़ी और उनको बहुत अच्छा लगा हमारा सत्संग, बहुत अच्छा लगा सत्संग, लेकिन उन्हें हमारा भोजन अच्छा नहीं लगा कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हम कैसे कर सकते हैं, वो तो सात्विक भोजन नहीं है। तो मैंने कहा आप भोजन को प्राथमिकता देते हैं या सत्य को। तो उन्होंने भोजन को प्राथमिकता दी, सत्य को नहीं दी, और कहा ठीक है हम फिर आपसे कभी जुड़ेंगे। तो आप अब सोचो कि हम क्या देख रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। सत्य की वैल्यू नहीं है, और सत्य कहीं भी प्रकट हो सकता है। ऐसे कई संत हुए हैं, ऐसे कई साधक हुए हैं जो ऐसी अवस्थाओं में रहे जिनका भोजन शुद्ध नहीं है। सात्विक भोजन से साधना बड़ी अच्छी होती है, मैं मानता हूं सात्विक भोजन से मन प्रसन्न रहेगा, ऊर्जा रहेगी, साधना में मन स्थिर रहेगा। जो भी लाभ सात्विक भोजन के बताए जाते हैं मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये भोजन का सात्विक प्रभाव तब तक पड़ता है जब तक आप में कर्ता भाव रहता है, रजोगुण जीवित रहता है। निष्काम कर्म में भोजन का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो बताया है वो वृत्तियों के बारे में बताया है कि किसी में तमोगुण हो तो वो ये खाना पसंद करेगा, रजोगुण हो तो ये खाना पसंद करेगा, सतोगुण हो तो ये खाना पसंद करेगा। लेकिन भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे सिर्फ सतोगुणी ही पसंद है, या मुझे रजोगुणी ही पसंद है, या मुझे तमोगुणी पसंद नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि वो किसी को पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं मैं ही मैं हूं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे पहले से ही सारे पापों से मुक्त हूं। तो भगवान का कार्य तो बचा ही क्या फिर। भगवान मुझे किस पाप से मुक्त करेंगे मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझ में तो कोई पाप है ही नहीं। तो भगवान, ये सारी सृष्टि भगवान का ग्रास है, वो सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कोई सात्विक भोजन करने वाला हृदय में क्या ईर्ष्या नहीं रखता, क्रोध नहीं रखता, झूठ नहीं बोलता। अगर आपको कभी चुनने को मिले दो लोगों के बीच में, एक व्यक्ति जिसका आहार शुद्ध ना हो लेकिन वो सत्य बोलता हो, और एक व्यक्ति जिसका आहार शुद्ध हो, सात्विक जीवन हो लेकिन असत्य बोलता हो,
इन दोनों में से किसका चयन करोगे आप? ये दिखाएगा कि आप साधना को कितना जानते हो, कर्ता भाव को कितना जानते हो, रजोगुण को कितना जानते हो, वृत्तियों को कितना जानते हो, ईश्वर को कितना जानते हो। ईश्वर के बारे में जो भ्रम फैला दिया है लोगों ने, सात्विक संतों ने ज्यादा काम खराब किया है साधारण व्यक्ति का। एक साधारण व्यक्ति को भगवान से दूर करने वाला सात्विक संत है, क्योंकि वो सात्विक है। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सात्विकता लाई वो एक साधारण मनुष्य के जीवन में लाने का प्रयास कर रहा है बातों से, जो कि उसके लिए संभव नहीं था, जिसकी वजह से उसने भगवान को ही छोड़ दिया। और गुरुदेव अपनी पुस्तक में ये लिखते भी हैं कि तथा कथित धर्म गुरुओं ने ऐसे नियम बना दिए जिससे मनुष्य भगवान से दूर हो गया। और साइंस वाले जो विज्ञानी थे वो भी दूर हो गए। उन्होंने भी मान लिया कि अध्यात्म सिर्फ गरीबों का, हारे हुओं का, या फिर मृत्यु के करीब पहुंचे हुए लोगों का एक काल्पनिक बनाया हुआ भगवान है, असल में वो नहीं है। जब तक हम स्वयं सत्य को नहीं खोजते, कोई सात्विक संत हमें सत्य से नहीं मिला सकता। कोई कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, खोज तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी। और सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसके पास सत्य है वही इस संसार सबसे अनमोल है। उससे ज्यादा मूल्यवान वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो अपना जीवन सत्य के लिए दे सकता है वही भगवान का प्रिय है। हमारे जितने गुरु हुए उन्होंने सत्य के लिए अपने परिवार को न्योछावर कर दिया। आप सिखों में गुरुओं का देखो, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन देख लो, आप प्रेरणा के लिए देख लो, प्रेरणा मिलेगी गुरु गोविंद सिंह जी से कि वो गुरु है तो अपने शिष्यों को जो वो शिक्षा दे रहे हैं, इतने उन पे सबकी श्रद्धा है। आज भी करोड़ों लोग संसार में, सिख समुदाय के लोग गुरु गोविंद सिंह जी को सुबह शाम उठकर नमस्कार करते हैं। उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आत्मलाभ हो। लेकिन फिर गुरु गोविंद, जो लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, जो लोगों का लॉस हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। और ऐसा हुआ भी। ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपनी शक्ति से डूबते हुए जहाज़ों को बचाया। सिख समुदाय में 6ठे गुरु या 7वें गुरु थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने डूबते हुए प्रार्थना की किसी ने जहाज में कि बचा लोगे तो मैं 10% जो है आपको दूंगा आके। जहाज बच गया, वापिस आया तो पता चला कि जिन गुरु को उन्होंने प्रार्थना की थी उन्होंने तो शरीर त्याग दिया। अब दूसरे गुरु आए हैं, उनके बारे में किसी को मालूम नहीं है कि वो अगले गुरु कौन है। तो उन्होंने जितने भी गुरु बनकर बैठ गए थे सिख धर्म में, उस समय बहुत गुरु हो गए थे कि साथ आ गया है क्योंकि मेरे पास ग्रंथ साहब जी हैं, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने कहा पहचान में नहीं आ रहा, जिनको मैं जानता था वो तो शरीर में नहीं है, अब अगली गद्दी किसको मिली या किसको मिला गुरु पद वो तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने इस शंका में जितने भी गुरु उस समय बनकर बैठ गए सभी को कुछ ना कुछ दे दिया। तो सबने ले लिया, 10% किसी को नहीं दिया, सबको कुछ दे दिया। किसी को थोड़ा धन दे दिया, किसी को दे दिया, किसी ने नहीं कुछ भी बोला। फिर सबको दे दिया तो उसने बोला कि कमाल है, मैंने तो जो वादा किया था किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसने तो मन मन में वादा किया था ना। फिर किसी ने कहा कि एक और गुरुजी हैं वो बैठे हैं, लेकिन वो बैठे रहते हैं वहां, कंबल ओढ़ के बैठे हैं, आप चाहो तो उनको भी देख लो जाके। तो बोलते अच्छा चलो चलते हैं। तो उनके पास गए और उनको भी थोड़ा धन दे दिया। जब थोड़ा धन दिया तो उन्होंने उसको रोक लिया, बोले बात तो इतने की नहीं हुई थी, बात तो 10% की हुई थी। 10%, मतलब ऐसा कुछ था, अभी 10% ही था कि नहीं था वो चेक कर लेना। तो उन्होंने कहा 10% या जितनी भी थी उतनी बात हुई थी। तब उसकी आंखें खुल गई और वो हैरान हो गया, बोला आपको कैसे मालूम। वहां से सिद्ध हुआ कि अगला गुरु पद जो होगा सिखों में वो किनका होगा। तो गुरु कौन है? गुरु एक ही होता है, उसकी शक्ति एक ही के माध्यम से काम करती है। किसके पास गुरु की चरण पादुका है, किसके पास गुरु जी का चश्मा है, किसके पास गुरु जी की गद्दी है, किसके पास उनका सोफा है, इससे ज्ञान या इससे कुछ मिलता नहीं है। गुरु आंतरिक है, अंदर से प्रकट होता है। तो ये हुआ।
तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आप ये गुरु हैं, इनके पास ये आंतरिक शक्ति है कि दूसरे की समस्या को डूबता हुआ जहाज उन्होंने बचा लिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे और चारों शहीद हो गए, तो क्या उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उनको बचा सकते थे? यही प्रश्न जीसस पे खड़ा हुआ। जीसस को सूली पे टांगा हुआ है और उसे कहा जा रहा है कि तूने तो अंधे को आंखें दी हैं, उसको ये किया है, अब तू तो पुत्र है ना ईश्वर का, अब बोल अपने पिता से कि तुझे बचा ले आके। तो उसको पेट में वो भाला मार के देखा, खून निकल रहा, मर गया कि नहीं मर गया, चेक भी किया उसको। तो ये सारी चीजें बाहर से जितनी, मतलब बाहर से शक्ति प्रदर्शन काम नहीं होता, बाहर से शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाता सच्चाई का। सच्चाई आंतरिक होती है। जो सच्चाई को धारण करता है उसका जीवन कष्टकारी होना ही है। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता, चाहकर भी प्रदर्शन नहीं कर सकता, कुछ नहीं दिखा सकता बाहर अपनी शक्तियों को। लेकिन जो आंतरिक रूप से सत्य की तरफ मुड़ता है, सत्य उसकी अंदर से सहायता कर देता है, बाहर से सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन बाहर से कुछ नहीं करता। आप अपने गुरुजी की वाणी सुनो, गुरुदेव कहते हैं बाहर से कोई किसी को कुछ नहीं दे ले सकता भाई, झुकोगे तो अंदर से जो मिलेगा वो मिलेगा। तो सारा काम अंदर का है, सत्य आंतरिक है। बाहर खोजा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ सत्य सत्य नहीं है, अंदर से जाना हुआ सत्य ही सत्य है। ठीक है, चलिए तो आगे तो हम अब अभी तो ये आज का जो चैप्टर है वो, एक तो सिग्नल अच्छा नहीं है आज, ठीक है, दूसरा ये चैप्टर बहुत लंबा है। अब मैं इसको शुरू करूं तो एक एक लाइन में तो फिर हम फंस जाते हैं। अब एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था, उसमें रजोगुण पे हमने इतना बात किया। तो मैंने आपसे कहा था ना कि पुस्तक का अध्ययन विषय जरूर है, लेकिन पुस्तक को तोते की तरह पढ़ना हमारा विषय नहीं है। हमने ये भी देखना है कि हमारे अंदर गुरुजी ने वो परिवर्तन दिया भी है जो लिखा है। ठीक है, तो इससे हमें बात बीच बीच में आएगा कि हम क्या समझ पाते हैं या हम क्या जानते हैं। ठीक है, इसीलिए लंबा हो जाता है काम। तो 1 घंटा हो गया है, इतना ही रखते हैं सत्संग को। कल इसका दूसरा पार्ट, सत्य की खोज ही जीवन है, इसका दूसरा भाग हम कल करेंगे। आगे गुरुजी ने क्या लिखा हुआ है फिर हम कल के सत्संग में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के सत्संग का भाग 2 कल होगा। चलिए, कोई प्रश्न तो आज नहीं है, कल तो प्रश्न था कोई, मैं भूल गया क्या प्रश्न था कल के सत्संग में। आज तो नहीं है कोई प्रश्न, तो बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न था, क्या प्रश्न था, पता नहीं क्या था कल सत्संग, क्या था कल, योग दिवस था, पता नहीं क्या था, जोर देने का लाभ नहीं, याद नहीं आएगा मुझे। चलिए, तो फिर आज के लिए जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं और कल मिलेंगे हम लोग कल के ध्यान में। और हाँ, किसी को सिद्ध योग की जानकारी चाहिए, गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए, निःशुल्क है। आप हमें इस नंबर पर 8772111339, मेरा नाम है राज शिव। ठीक है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको गुरुदेव जी की पूर्ण जानकारी निःशुल्क भेज देंगे। पूरी साधना आप घर बैठ के कीजिए, नाम जपिए, ध्यान कीजिए, उसी से आत्म का लाभ होगा, आत्म जागृति और योग का लाभ होगा, सत्य आपको प्राप्त हो जाएगा अगर आप गुरु जी के बताए अनुसार साधना करेंगे। सिर्फ नाम जप करना है, 2 समय गुरु जी का ध्यान करना है, 15 मिनट बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कोई सत्संग में सहयोग करना चाहे तो वो इसी नंबर पर कर सकता है। बाकी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, अगर कोई सत्संग को चलाने में सहायता करना चाहे तो सहायता कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में, कल के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।